चलिए गुड मॉर्निंग कृष्ण कुमार कुमार सुजाता कुमारी खुशबू सुदर्शन सर नोट्स मधेपुरा आ जाएगा ना और कितना दिन लगेगा? मधेपुरा ना आएगा, असम चल गया है, लद्दाख गया है, महाराष्ट्र गया है, इतना नहीं पहुँचेगा वहाँ पर, बेंगलोर गया है। गुड मॉर्निंग किलबिस काजल गुड मॉर्निंग भैया जी, हमको भी ऑफलाइन पढ़ना है भैया प्लीज। अभी ऑफलाइन का ना है लेकिन किया जाएगा तो हम व्हाट्सएप पर बता देंगे, ठीक है ना। प्रीति संगीता गुड्डू पुरुषोत्तम सुदर्शन किलबिस, चलो स्टार्ट करें। चले सब लोग गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो आप लोग का नोट्स का अंतिम ना है। तो चलो केमिस्ट्री में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और वो है रेडियो सक्रिय। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में पढ़ेगा अर्ध जीवन काल, इसी में अल्फा बीटा निकलेगा, ठीक है ना, गामा बन जाएगा। चलो गुड मॉर्निंग। चलिए कुंदर भैया आज से रात को पढ़ना बंद कर दीजिए, पढ़ाना बंद कर दीजिए, रिवीजन भी करना होता है। पढ़ाते हैं तो लालची बर, तो हम तो रिवीजन करवा रहे हैं, हम थोड़े तुमको यहाँ कह रहे हैं अति समझा रहे हैं, ठीक है ना। सब याद रहो कोचर बैंक किस पब्लिकेशन का सही रहेगा, याद रहेगा कोचर बैंक किस पब्लिकेशन का सही रहेगा। सब सही है कोचर बैंक, जिसका विश्वास है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। हॉस्टल कब स्टार्ट होगा सर? टाइम लगेगा, वो बता देंगे हम खुद यूट्यूब पर आके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्लास को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब बिहार दरोगा के लिए कोचर बैंक हम भी तैयार करेंगे लेकिन टाइम थोड़ा लग जाएगा, ठीक है ना। हम बिहार पुलिस का भी, बिहार दरोगा सबका तैयार करेंगे लेकिन मेरा थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए होगा। चलो तो हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता। क्या पढ़ेंगे बंदर? क्या पढ़ेंगे? रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता पढ़ने जा रहे हैं। काफी मस्त टॉपिक है, सब तो मस्त है, सब जगह क्वेश्चन बन रहा है और केमिस्ट्री तुम लोग को रटवा गया होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे और रेडियो सक्रियता में जो है आप लोग रेडियो सक्रियता बोले थे रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग बताओ रेडियो खोज कौन किया है? जी मार्कोनी ने बैला, ये पता है रेडियो का खोज किसने किया है? जी मार्कोनी, ठीक है ना, जी मार्कोनी किया है। लेकिन देखो रेडियो सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे बोलेंगे? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उसे बोलेंगे जो स्वतः यानी खुद जो है अल्फा बीटा गामा निकालते रहे, जिससे प्रकृति में, ठीक है ना, प्रकृति में पाए जाने वाला वैसा तत्व जो अल्फा बीटा गामा स्वतः निकालते रहे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, को मांगने वाला ना है, अपने मन से दे रहा है। अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है, उसे बोलेंगे रेडियो सक्रिय। क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेंगे। और रेडियो सक्रिय पदार्थ स्टार्ट होता है परमाणु संख्या 82 के बाद। क्या बोल रहे हैं? परमाणु संख्या। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ये परमाणु संख्या 82 के बाद प्रारंभ होता है। ये परमाणु संख्या 82 के बाद प्रारंभ होता है, इसे रेडियो सक्रिय क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय
पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है जो स्टार्ट होता है परमाणु संख्या 82 के बाद, परमाणु संख्या 82 के बाद। अब देखो यहाँ 82 में क्या है, शीशा। अरे 82 में क्या है, 82 यानी शीशा, 82 यानी शीशा, 82 यानी शीशा, शीशा यानी ठीक है ना प्लम्बम, शीशा यानी प्लम्बम। पढ़ा दिए पीबी, क्या पढ़ा है, यानी शीशा के बाद ही रेडियो सक्रिय पदार्थ आएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ उसे कहेंगे जो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा स्वतः निकालते रहता है, उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाएगा। बिहार पुलिस में एग्जाम समाप्त होने के बाद शाम को बिहार एसएससी का लाइव क्लास कराइएगा सर, सब होगा ठीक है ना। ऐसा चीज़ हम करवाएंगे, सब में काम आ जाएगा ठीक है। एक वीडियो नहीं डाले सर, एक वीडियो नहीं डाले सर कि दरोगा में कौन सब्जेक्ट से कितना पूछता है। अच्छा बना देंगे ठीक है ना, वो हम कंप्लीट बना देंगे आप लोग कौन सब्जेक्ट से कहाँ पूछता है, ए टू जेड बना देंगे उसके लिए ठीक है। और जरूरी ना है कि मतलब वही रहेगा, लेकिन एक ऊपर ओवरऑल जान लेना है, एवरेज हम लोग जानेंगे ठीक है ना। नोट्स आपका कंप्लीट 7 गो है, 500 रुपया में पहुंच जाता है ठीक है ना। ऑफलाइन जो लेता है उसको 400 पड़ता है, लेकिन 100 रुपया आपका लग जाता है कुरियर चार्ज। चलो यार लो, परमाणु संख्या 82, परमाणु संख्या ऐसे बोलेंगे कि जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तत्व, जैसे कुछ तत्व लिख रहे हैं ऐसे बोलेंगे यूरेनियम, क्या बोलेंगे यूरेनियम, यूरेनियम लिखा है। रेडियम क्या लिख रहे हैं, रेडियम क्या लिख रहे हैं, रेडियम। पोलोनियम क्या लिख रहे हैं, पोलोनियम, पोलोनियम। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम ठीक है ना। प्लूटो और थोरियम, कौन सी, थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। ये सभी क्या है, ये सभी है रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ ठीक है ना। और हम जानते हैं ये सब अपने आप निकालेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा अपने आप निकालते रहेगा, और ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है ठीक है। अब देखेंगे तो थोड़ी ये देखो, ये यूरेनियम जो है इसका संकेत क्या होता है, यूरेनियम होता है 92,235, 92,235। क्या 82 बाद आ रहा है, 82 बार आ रहा है तो कौन सी रेडियो सक्रिय, क्या है रेडियो सक्रिय। रेडियम को अगर लिखेगा तो रेडियम कितना होता है, रेडियम का होता है 88, कितना होता है रेडियम का, कितना होता है 88, कितना होता है। परमाणु संख्या डाल लिखते हैं, सबका भार ना याद करना है ठीक है ना। इसका भार याद करना जरूरी था तो हम लिखा दिए। रेडियम को परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है 88, कितना होता है 82 के बाद आ रहा है ना। पोलोनियम कितना होता है, तो पोलोनियम का परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोलोनियम का परमाणु संख्या देखेंगे तो पोलोनियम का हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। और थोरियम देखेंगे तो थोरियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका जाएगा कितना 90, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। और इसका बोले प्लूटोनियम, तो आपको पता है, क्या पता है कि यूरेनियम का जो परमाणु बम था वो हिरोशिमा पर पटका गया था, और नागासाकी पर प्लूटोनियम का बना हुआ परमाणु बम पटका गया था। अंशु कुमारी, सर मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी लग रहा है कुछ भी याद नहीं है, लग रहा है ना, वो सबको लगता है। जितना भी पढ़ने वाला है सबको लगता है कुछ हो नहीं, आप जानते हैं ठीक है ना। क्वेश्चन में आएगा तो पता चलेगा हाँ जानबे करते हैं ठीक है, तो टेंशन नहीं लो। पहले हम पीरियोडिक टेबल एक बता रहे हैं आप लोग को। देखो पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ले रहे हैं और आप लोगों को कोई बताने प्रयास कर रहे हैं।
बड़ा साफ बोल देने पहला देख रहा है यहाँ डाल दो। शीशा खोजो कहाँ पर है, शीशा कहाँ पर है। शीशा आपका जो है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में नजर आ रहा है, आ रहा है। इसी के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ स्टार्ट होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो भी स्टार्ट होगा वो शीशा यानी पीबी, शीशा यानी पीबी के बाद पोलोनियम लिखाए थे 84, कितना लिखाए थे 84 ना लिखाए थे। रेडियम लिखाए थे 88, कितना लिखाए थे 88 लिखाए थे ना। फिर लिखाए थे आप लोग का, लिखाए थे आप लोग का यूरेनियम, क्या लिखाए थे थोरियम, कहाँ लिखाए थे थोरियम कहाँ पर है, याद आन दो, याद आन दो। हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि 90 से लेके 103 तक क्या होता है एक्टेनोइड। तो यहाँ पर क्या है थोरियम, क्या है थोरियम, क्या है यह यूरेनियम, क्या है यह प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। और हम जानते हैं 82 के बाद जो भी आएगा, ठीक है ना, वो रेडियो सक्रिय कहलाएगा। तो सब थोड़े लिख देना है, जो मतलब फेमस है। तो हम बताए थे पोलोनियम हो गया है। पोलोनियम का बताओ सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का होता है। पोलोनियम का समस्थानिक कितना होता है 27 होता है। तो बताए थे कि रेडियम क्या है, रेडियो सक्रिय है। रेडियम का खोज कौन किया है, मैडम क्यूरी ने किया है, वो आगे बताएंगे, टेंशन न लेना है, ठीक है ना। थोरियम भी क्या है, रेडियो सक्रिय है, कितना होता है 90 होता है। यूरेनियम क्या है, यूरेनियम रेडियो सक्रिय है, कितना होता है 92 होता है। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो सक्रिय है, कितना होता है 94 होता है, ठीक है ना। पोलोनियम क्या है, रेडियो सक्रिय है, कितना होता है 84 होता है। यानी 82 के बाद, 82 के बाद, 82 के। और ये सभी जो है अल्फा बीटा गामा छोड़ते रहेगा, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है। और जिसमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होगा वो अस्थायी नाभिक होगा, शांत बैठने नहीं करेगा। अस्थायी नाभिक मतलब क्या हुआ, शांत नहीं बैठने वाला, शांति बैठने नहीं करेगा, ठीक है ना, छटपटाते रहेगा, अल्फा बीटा गामा निकालते रहेगा। उस वाले रेडियो सक्रिय बोलेंगे। बता रही रेडियम बता रही हैं, ठीक है ना। 92 था, रेडियम कितना था 88 था, पोलोनियम कितना था 84 था, थोरियम कितना था 90 था। प्लूटोनियम अगर बताएंगे, प्लूटोनियम कितना, तो प्लूटोनियम जो है 94, कितना प्लूटोनियम 94 हो गया है। और हिरोशिमा पर जो बम्बा पटका था लिटिल बॉय वो किसका बना हुआ था, यूरेनियम 235, यूरेनियम 200। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो बम पटका था वो किसका बना हुआ था, प्लूटोनियम। और वो था फेटमैन, क्या था फेटमैन। तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फेटमैन, क्या था फेटमैन था। तो ये याद रखिएगा। तो बता दिया परमाणु संख्या 82 के बाद जो आएगा वो स्वतः जो है अल्फा बीटा गामा निकालते रहेगा। अल्फा बीटा गामा निकालेगा, यानी ये रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो नाभिक होता है वो शांत बैठवे नहीं करेगा, छटपटाते रहेगा, ठीक है ना। अस्थायी होगा, यानी अस्थायी मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा निकालते रहे और रेडियो सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग भी बड़ी बदमाश होता है, कितना लोग अस्थायी होता है, अल्फा बीटा गामा निकालेगा, चट मारेंगे, फट बेहोश हो जाएगा, यार। अब यहाँ समझना है, रेडियो सक्रियता के बारे में जानते हैं। याद ध्यान दो, रेडियो सक्रियता, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया है, कुछ मतलब डायरेक्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना, अशटी जिक्की की तरह। रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है, रेडियो सक्रियता का खोज किया है हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। मैडम क्यूरी यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं, रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है, हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल, हेनरी
और परमाणु संख्या 82 के बाद कहाँ से आएगा ये? परमाणु संख्या 82 के बाद, 82 के बाद ये प्रारंभ होता है। ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। खोज कौन किया है? हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। और ये कौन सा किरण निकलता है इससे? तो इससे निकलता है अल्फा या बीटा या गामा, अल्फा बीटा, गामा, अल्फा बीटा, गामा निकालते रहता है या स्वतः क्या निकालता है? स्वतः। और रेडियो सक्रियता के बारे में और देखेंगे तो हम देखेंगे रेडियो सक्रियता जो है, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दो। रेडियो सक्रियता के बारे में देखेंगे तो रेडियो सक्रियता को मापते किस में है? तो रेडियो सक्रियता को मापते हैं किस में? देखो खोज किया है किसने? हेनरी बेकुरल। लेकिन रेडियो सक्रियता को मापते हैं किस में? जीएम काउंटर। किस में? जीएम काउंटर, जीएम काउंटर। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग। मोटा वाला बेड करवाइए सर, रोज दिन बजाता है। मोटा वाला बेड कराइए, रोज दिन बजाता है। बस ये क्या है? यार हेलो भैया, आपका आशीर्वाद रहे तो एग्जाम फोड़ कर आएंगे, एकदम फोड़ कर आना है, ठीक है। यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि रेडियो सक्रियता को किस में मापा जाएगा? तो जीएम काउंटर। जीएम मतलब गाइगर मूलर। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है कि गुड मॉर्निंग काउंटर, गाइगर मूलर, गाइगर। और कितना लोग बोले गाजर मूली? गाजर मूली ना है ना, गाजर मूली ना है, गाइगर मूलर। देखो लिख देते हैं गाइगर, क्या लिख रहा है? गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर। अब देखेंगे कौन चीज? तो अब देखेंगे कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। रेडियो छोटा साथ, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या देखेंगे? तो मात्रक देखेंगे तो इसका 3 मात्रक। कितना मात्रक होता है? 3 मात्रक, 3, जिसमें एक होता है एसआई मात्रक। क्या होता है? एसआई मात्रक के क्यों नहीं हो रहे? तो हम जानते हैं रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है? बेकुरल। तो एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक होगा बेकुरल। क्या होगा? ये अपने नाम पर रख दिया है कि हम खोज किए हैं, तो हमारे नाम पर होगा एसआई मात्रक बेकुरल। लेकिन हम जानते हैं कि रेडियम की खोज कौन की है? रेडियम खोज की है मैडम क्यूरी, ठीक है ना। और रेडियो सक्रियता के बारे में जो है याद आनो, रेडियो सक्रियता के बारे में भी मैडम क्यूरी बताए थे। इसीलिए रेडियो सक्रियता का एक मात्रक क्यूरी भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे आयन मात्रक में देखेंगे तो एक मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। और रेडियो सक्रियता का एक मात्रक और होता है, वो क्या होता है? क्योंकि नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड ने किया है। और नाभिक में ही होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन अस्थायी होगा तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा गामा निकालेगा, यानी रेडियो सक्रिय बन जाएगा। यानी इसका एक आयन मात्रक क्या है? तो आयन मात्रक जो है, आयन मात्रक वो क्या है? रदरफोर्ड, रदर। लेकिन एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो बेकुरल। एसआई मात्रक बेकुरल, एसआई मात्रक बेकुरल। सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो सबसे बड़ा, सबसे, तो ये है सबसे बड़ा मात्रक। क्या है? रेडियो, सॉरी बेकुरल ही बोला। सबसे बड़ा, सबसे, तो सबसे बड़ा, सबसे, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है? याद आना। एक क्यूरी थी, क्यूरी को जो 6 होगा तो कितना निकलेगा? 3.7 इंटू 10⁻10 कितना? 10। सबसे बड़ा ये होगा। सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक कौन है? क्यूरी। कौन है? क्यूरी कौन है? और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा, सबसे, तो सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक कौन है? बेकुरल। अब इसका डाटा ही देखेंगे। डाटा से देखो, जब हम जानते हैं कि जब मतलब एक हम जानते हैं, देखो क्या होगा, अति रेडियो सक्रियता का जो अति होता है एसआई मात्रक होता है,
वो लास्ट में लिखेंगे कौन चीज, तो क्षय प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होगा 1 सेकेंड के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो अल्फा निकालेगा, बीटा निकालेगा, गामा निकालेगा और क्षय होते रहेगा और क्षय होते रहेगा। तो 1 सेकेंड में कितना क्षय होता है उसके अनुसार देखेंगे। तो ये क्यूरी जो है ना, क्यूरी जो होता है ये होता है 3.7 इंटू 10⁻10 क्षय पर सेकेंड, क्षय पर सेकेंड। और रनफोल्ड जो होगा वो होगा 10⁻6 क्षय पर सेकेंड, ठीक है ना। और बैकुरल जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो 1 क्षय पर सेकेंड। सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, तो सबसे बड़ा नजर आ रहा है क्यूरी। हाँ बिल्कुल राइट है, तो सबसे बड़ा नजर कौन आ रहा है, तो सबसे बड़ा नजर आ रहा है कौन चीज, तो सबसे बड़ा है क्यूरी। कौन है, फिर क्यूरी जो है 1 सेकेंड में, क्यूरी में अगर देखेंगे तो क्यूरी में 1 सेकेंड में क्षय कितना होता है 3.7 इंटू 10⁻10। और बैकुरल में कितना होता है 1 क्षय पर सेकेंड। और रनफोल्ड में कितना होता है 10⁻6 क्षय पर सेकेंड। ऐसा मतलब क्या है, बैकुरल। ऐसा मतलब क्या है, बैकुरल। ऐसा मतलब क्या है, बैकुरल। कौन क्या है, बैकुरल, याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, और देखेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या, मैडम क्यूरी जो है ये रेडियम का भी खोज किए हैं, ठीक है ना। और रेडियम किस में आएगा, फिजिक्स में कि केमिस्ट्री में, रेडियम तो पहले केमिस्ट्री में आएगा रे, ठीक है ना। याद डालो, रेडियम जो है रेडियम, मैडम क्यूरी जो रेडियम का खोज किए हैं। और मैडम क्यूरी के पति का नाम था पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी जो है दोनों मिलके रेडियो सक्रियता के बारे में और आगे बात बताए थे। इसलिए मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार 2 बार मिले। कितना बार मिले, मैडम 3 बार न लेला 2 बार। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक दिया गया 1903 में, एक दिया गया 1911 में, एक मिला है फिजिक्स में, एक मिला है केमिस्ट्री में। पहले मिला फिजिक्स में, फिर मिला केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 1903 में, केमिस्ट्री में 1911 में। इस प्रकार 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी 1903 1911, 1903 1911। इसका बेटी का नाम क्या था, इरिन क्यूरी, इरिन क्यूरी। और वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। जो इसका बेटी थी इरिन क्यूरी, वो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी मैडम क्यूरी को खुद मिला है, मैडम क्यूरी के हस्बैंड पियरे क्यूरी को भी मिला है, उसका बेटी इरिन क्यूरी को मिला है। और इरिन क्यूरी का पति था एफ जूलियट। क्या था, एफ जूलियट। समझ रहा है, एगो नोबेल पुरस्कार जीते में जो है पूरा देश को अभी कितना दे सके एक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इसका के खानदान में जो है 3 गो नोबेल पुरस्कार मिल गया, जिससे मैडम क्यूरी को जो है 2 गो, ठीक है ना। और पियरे क्यूरी को भी मिला है, साथे मिला है, ठीक है ना। तो 2 गो। आयधा पट्टी जो है इसके बेटी इरिन क्यूरी को भी 1 गो मिला है। समझ आ रहा है ना सर, भाई आपका ही ना मेरी भी यही हाल है। याद आंदो, याद आंदो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या देख रहे हैं, क्या मैडम क्यूरी, क्या देख रहे हैं, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी जो है इनको कितना बार, 2 बार, 2 बार क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। एक मिला है कब, एक मिला है 1903, 1903। और दूसरा मिला है 1911, 1900। पहला मिला फिजिक्स में, पहला मिला फिजिक्स से बोले तो भौतिकी, फिजिक्स बोले तो भौतिकी, फिजिक्स बोले तो भौतिकी। दूसरा मिला है रसायन, रसायन बोले तो केमिस्ट्री, रसायन बोले तो केमिस्ट्री में मिले हैं। और पहला मिला था रेडियो सक्रियता के लिए। किसके लिए, रेडियो सक्रियता के लिए और जानकारी देने के लिए। तो पहला मिला है रेडियो सक्रियता के लिए, और दूसरा मिला है रेडियम के खोज के, रेडियम के खोज, रेडियम के खोज के लिए मिला है, खोज के लिए मिला है, ठीक है ना। इस प्रकार
इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, सुनो, इस प्रकार 2 बार क्या बोल रहे हैं, 2 बार नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है, मैडम क्यूरी। 1969 से इकोनॉमिक्स मिलने लगा है ना भैया, हाँ 67 में घोषणा किया है, 69 से देने लगा है, ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स देने लगा है। और शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है ये स्पेशल जो है नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी बार अन्य नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में हुआ था, ये याद रखना है। और डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबल ने किया था, उसी के नाम पर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है बताओ, तो मैडम क्यूरी कितना बार मिला है, तो मैडम क्यूरी को 2 बार, पहली बार 1903 में, दूसरी बार 1911 में। 1903 में कौन क्षेत्र में है, फिजिक्स के क्षेत्र में, हॉकी बोलता है, हॉकी यार। तो 1903 में फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स, और 1911 में केमिस्ट्री, 1911 में केमिस्ट्री। लेकिन 1903 में जो मिला था, 1903 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था मैडम क्यूरी को तो मिलवे किया था, साथ में रेडियो सक्रियता के बारे में बताने में योगदान थे इसके हस्बैंड, बताओ, यानी मैडम क्यूरी के हस्बैंड यानी पति, कौन सी पति कौन था, तो वो थे पियरे क्यूरी। तो ये दोनों को, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार कब मिला है, 1903 में दिया गया है। और रेडियो सक्रियता के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में, लेकिन 1911 में, ठीक है ना, रेडियम की खोज फिर मैडम क्यूरी कर दी है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पुनः मिला है। इस प्रकार 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वर्ल्ड का प्रथम महिला कौन बन गई है, मैडम क्यूरी। अब इसके आगे बेटी कौन आएगी, मैडम क्यूरी के बेटी। अब तुम लोग कौन सी कर रहा है, कुछ कर रहा है, देख रहा है, एक खानदान में 3 नोबेल पुरस्कार आ रहा है, याद लो। अगला आएगी कौन, तो मैडम क्यूरी की बेटी क्या होगा, तो मैडम क्यूरी का बेटी का नाम है इरीन क्यूरी। और ये खोज करेगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो कृत्रिम क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में कौन बताया है, इरीन क्यूरी। इसीलिए इसे क्या मिलेंगे, इसे मिलेंगे नोबेल पुरस्कार। और इरीन क्यूरी के हस्बैंड, पति के नाम क्या था, एफ जूलियट। समझ आ गया है, समझा रहे सर जी। आप लैपटॉप के बारे में बात किए थे तो बोल रहे थे 7 दिन में हो जाएगा। हाँ तो कल भी बात किए थे, बोला था लैपटॉप वाला एक्सेस हो गया है, आप चेक करिए एक बार। तो हम भी चेक नहीं किए हैं, ठीक है ना, हमको कहाँ चेक करना है, ठीक है। तो कल बोल रहा था हो गया, आप चेक करके बताइएगा लैपटॉप में हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, सही है, उसका बतावे किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए मिला है। गीतांजलि का अनुवाद क्या था, अंग्रेजी में WB इट्स, ठीक है ना। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार मिला है डॉक्टर हरगोविंद को, ठीक है ना। फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार भारतीय कौन थे, तो सीवी रमन 1930 रमन प्रभाव। तो सब बताते हैं आप लोग को। शांति के क्षेत्र में जो है मदर टेरेसा को 1979 में शांति, कौन सी शांति के क्षेत्र में मिला है। और 1980 में जो है भारत रत्न मिली है, किसको नोबेल पुरस्कार, मदर
टेरेसा को सब तो बताइए करते हैं आप लोग को। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार मिला है डॉक्टर अमृत सेन को 1998 सब तो बोलवे करते हैं, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? रे बकरोल बा, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बता दे। बैला मारबे न, अभी अल्फा बीटा गामा अपने आप निकले लगते, ठीक है ना। चलिए किलबिश राजपूत भैया, एक छोटा सा वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संस्था और भारत कब उससे जुड़ा है, यही सब रिकॉर्डर डाल देते हैं। तो डाला कहाँ, इसमें डाल देते हैं तो यूट्यूब पर तो डाला लेने लाके का अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में जो है यूट्यूब पर भी कंप्लीट डाला हुआ, ना डाला हुआ है, पढ़ाए हुए यूट्यूब पर ही पढ़ाए हुए हैं, और रिविजन में पढ़ाए हुए, रिविजन में जो लगभग आपका 20 से 25 मिनट में खत्म है, इसमें भी डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, ठीक है ना। आप लोग का टेंशन नहीं लो, इसे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पढ़ाए हुए हैं। चलो रखना यहाँ ले ला, चट मारेंगे फट बेहोश हो जाएगा। अब बताए थे क्या, सुनो, हम बोले थे आप लोग को कि रेडियो सक्रियता के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो न्यूट्रॉन। कौन होता है? तो रेडियो सक्रियता। क्या बोल रहे हैं, सुनो, रेडियो सक्रियता क्या बोल रहे हैं? तो रेडियो सक्रियता के लिए, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार कौन होता है? न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कहाँ? नाभिक में पाया जाता है। अब प्रोटॉन भी नाभिक में, प्रोटॉन भी नाभिक में ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो, बता रहे हैं क्या, सुनो। अब बताओ, जब नाभिक में न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, क्या जाएगा? नाभिक में जब न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा तो नाभिक जो है चैन से नहीं बढ़ पाएगा, चैन से ना बढ़ पाएगा। तो मिलो लड़ा के क्या, देखो अगुआ हम 5 को बैठल है, ठीक है ना, और एक आध दुआर बढ़ा देंगे, चैन से नहीं बैठेगा, ठीक है ना, छपड़ाते रहेगा, अस्थाई क्या हो जाएगा? अस्थाई धक्कम धुक्की करते रहेगा। धक्कम धुक्की करेगा तो कौन निकालेगा अल्फा, कौन निकालेगा बीटा, कौन निकालेगा गामा। हम आएंगे देंगे, लतिया देंगे, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, यानी जब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, ये जानवर, जब नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या बढ़ जाएगा तो न्यूट्रॉन चैन से बैठवे नहीं करेगा, न्यूट्रॉन जो है छटपटाते रहेगा और नाभिक को कर देगा अस्थाई। क्या कर देगा? अस्थाई। इसलिए बोलते हैं कि रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। और रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन होता है? जिसमें होता है अस्थाई नाभिक। क्या होता है? अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक। तुम्हें लोग देखो, ए पहला तुम्हें लोग घर में देख रहा है, जिसके परिवार में जो है, ठीक है ना, कम सदस्य लोग है, उसमें कम लड़ाई होगा, खटपट कम होगा। और जिससे बहुत ज़्यादा है, नाभिक ग्लोब है, नाभिक ग्लोब, अरे नाभिक मतलब घारा, नाभिक मतलब घारा, जिसके घर में बहुत ज़्यादा लोग है, ठीक है ना, अब परिवार जो हर साल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, 5 गो भाई है तो 5 गो को लाएगी, 10 गो, फिर उससे जो है 2 गो दूजे जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या गो 10 गो, 10 दूनी 20 गो, फिर पोता पोती, कुछ दिन के बाद 50 गो। नाभिक का भार क्या हुआ? नाभिक में जो है न्यूट्रॉन गया, न्यूट्रॉन गया, अब रोजे होगा मरिया, और एक टाइम मरिया ना होगा, ठीक है ना, 3 टाइम मरिया होगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, 4 टाइम मार होगा। कितना टाइम होगा? ठीक है ना, यानी वो सांस से बैठवे नहीं करेगा, कुछ न कुछ खटपट होते रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन गया बढ़, अस्थाई रहबे नहीं करेगा, वो अस्थाई हो जाएगा, मरिया होबे करेगा, को निकालेगा अल्फा, को निकालेगा बीटा, को निकालेगा गामा, मरिया होते रहेगा। समझ आ गया है ना? तो बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार होता है अस्थाई नाभिक। और अस्थाई नाभिक में भी कौन चीज?
न्यूट्रॉन। कौन चीज? न्यूट्रॉन जिम्मेदार होता है, न्यूट्रॉन जिम्मेदार होता है, यानी प्रॉब्लम। और ये अस्थायी नाभिक से क्या निकलता है? इससे निकलता अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा गया कि अल्फा जो है, यहाँ प्रश्न आ चुका है कि अल्फा जो है ये किसके नाभिक के समान होता है? हीलियम के। किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है। अल्फा जो है पॉजिटिव होता है, बीटा जो है नेगेटिव होता है, गामा जो है कोई आवेश नहीं होता, उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अब आपका घर में भी 3 तरह के लोग रहेगा, एगो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा, अच्छा बात बोलेगा, नहीं लड़ी लल्ला लस की होगा। एगो नेगेटिव रहेगा, नहीं लड़बे करबो, हमरा कैसे बोल देल कर, मार देबो, काट देबो, फाड़ देबो, चीर देबो। एगो उदास है, कुछो मतलब नहीं, लड़ जो मर जो को मतलब नहीं, शांति देखे देखेगा, ठीक है ना। उदासीन क्या रहेगा? उदासीन। याद लो, पूरा टोला बना देगा, पूरा टोला बना देगा, याद दो। समझ आ गया? अरे तो चलो यहाँ ध्यान दो, जब बंदर ध्यान दो, चलो ए बंदर, सब बंदर बैला गधा कि तो बोल दो ना, सुधारे वाला ना है, जहाँ फोड़ देंगे फूट जाएगा ऐसी। यार अभी हम बुला के लती आएंगे, ठीक है। क्या बोल रहे सुनो, तो हम क्या बोले थे समझो जल्दी फटाफट। हम बोले थे कि रेडियो सक्रियता खोज कौन किया है? हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। और रेडियो सक्रियता स्टार्ट कहाँ से होता है? परमाणु संख्या 82 के बाद होता है, ठीक है ना। और कौन किरण निकलता है? अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है। और तू है मेरी किरण ना, अल्फा बीटा गामा। अब बोलता है हाँ किरण सबका है, लाइट आ रहा है, किरण से ही बनता है क्या? प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है? क्या नाम बन के क्या? और रेडियो सक्रियता को किसमें मापते हैं? GM काउंटर। GM मतलब कौन सी? गाजर मूली, गाजर मूली ना है, गायगर मूलल, गुड मॉर्निंग भी नहीं, गायगर मूलल काउंटर, ठीक है ना। और इसका मतलब कितना है? 3 गो है, एगो बेकुलल है, यानी बेकुलल यानी तुम लोग बकलोल, ठीक है ना। दूसरा क्यूरी और तीसरा रदरफोर्ड। लेकिन ऐसा मतलब कौन है? बेकुरल। सबसे बड़ा मतलब कौन है? क्यूरी। छोटका कौन है? बेकुरल, बेकुरल है। अब बताए थे मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 2 बार, धीरे धीरे, पहली बार 1903 में, 1903 में। अल्लाह था कुछ लोग गायब है, शनिवार है ना। ओ निकल गया एग्जाम देने ना, निकला ना होगा, तैयारी करता होगा कि एग्जाम मैडम 4 क्या आना है। चूड़ा बिला अ बैला याद ना। ये सब तो विद्वान है। अरे टोटो से, टोटो जाता है, मैं इतना नहीं तो बुलल चलाएगा रे बोल के, टोटो से आएगा। ये सब बुरा हो गया है, एकदम अवस्थाएं नाभिक हो गया ये सब। जान बढ़िया रे टकला ना, सुधर भी सुधर जो, तो मार के सुधार दो, ठीक है ना। सब लैपटॉप में ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा हम फिर आज बात करेंगे। अच्छा कल बात किया तो बोला था लैपटॉप में ऑप्शन आ गया, लॉगिन करने के आज बहुत कर लीजिए सर, और किसी साइट पर ओपन होगा। अच्छा हम बोल देंगे, ओ पुलायन वाला कैमरा के सामने ला के पिटिए। ओ या ला लो, जनाब या ला लो। तो क्या बता रहे हैं? तो बता रहे हैं हम क्या, तो बता रहे हैं कि मैडम क्यूरी को कितना नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 बार। पहली बार 1903, दूसरी बार 1911। पहली बार कौन क्षेत्र में? फिजिक्स। दूसरी बार केमिस्ट्री, दूसरी बार केमिस्ट्री। रेडियम का खोज कौन किया है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी के पति का नाम पियरे क्यूरी। और मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 1903 में वर्ल्ड के प्रथम महिला जिसने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीती है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। अब बताना है कि मैडम क्यूरी के बेटी का नाम इरिन क्यूरी, इरिन क्यूरी।
एरिन क्यूरी किसे खोज किए थे? तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में बताए थे। और एरिन क्यूरी के भी नोबेल पुरस्कार मिला है। और एरिन क्यूरी का हस्बैंड का नाम एफ जूलियट। फिर बताए थे कि रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? न्यूट्रॉन। रेडियो सक्रियता के लिए जिम्मेदार कौन होता है? न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो क्या जाएगा? अस्थायी नाभिक। देखो, किसी को पहचानना है किसी को पहचानना है कि रेडियो सक्रिय है कि ना है, ठीक है ना? कैसे पहचानेंगे? तो देखो सिंपल बात है। अगर अनुपात, क्या बोल रहे हैं? अनुपात, किसका अनुपात? ठीक है ना? ये अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात, ये आगे लिखल होगा, ठीक है ना? अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात 1.5 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना? 1.5 से ज़्यादा लिखो, ज़्यादा खाली 1.5 से बराबर या ज़्यादा, ठीक है ना? तो ज़्यादा लिखो, ठीक है ना? अगर 1.5 से ज़्यादा, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात 1.5 से ज़्यादा आ जाएगा, समझ आना कि वो शांति बैठे वाला नहीं है। न्यूट्रॉन करेगा तांडव, न्यूट्रॉन करेगा, यानी नाभिक हो जाएगा अस्थायी। क्या आ जाएगा? यानी उससे निकलेगा अल्फा बीटा गामा। समझ आ गया है? चेक करते हैं, क्या करते हैं? चेक करते हैं। मान लो लिए यूरेनियम, क्या लिए हैं? यूरेनियम 92 और 200 35, 92 और 200 35। चेक करें कि ये रेडियो सक्रिय है कि नहीं है। चलो चेक करो। तो बताओ, हम जानते हैं, बताओ इसमें इसका पहले लिख रहे हैं क्या? इसका पहले हम लिख रहे हैं परमाणु संख्या, फिर परमाणु भार, फिर प्रोटॉन संख्या, फिर न्यूट्रॉन संख्या। तो हम जानते हैं मथवा पर क्या होता है? भार। मथवा क्या होता है? भार यानी A 235 200। पैरवा में क्या होता है? परमाणु संख्या। पैरवा में क्या होता है? परमाणु संख्या हो गया है। और परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन कितना हुआ? 92। आप पता है न्यूट्रॉन जब भी निकालना है तो सिंपल बात है कि भार में जो है प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। तो प्रोटॉन हटा लेंगे, न्यूट्रॉन बच जाएगा। 235 में से 92 हटा दो, कितना? 143 हो जाएगा। और अनुपात चेक कर लो। क्या चेक करो? अनुपात चेक करो। तो देखते हैं न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 143। प्रोटॉन कितना हुआ? 92। भाग देख के देख लो, क्या 1.5 से अधिक आता है? तो आएगा 1.55। कितना आएगा? चेक करो। लगभग आएगा 1.55 आएगा। कितना आएगा? लगभग कितना आएगा? लगभग इसका मान आएगा 1.55। 1. तो क्या 1.5 से अधिक आया? अरे बोलो, क्या 1.5 से अधिक आया? तो 5 से अधिक ना है ना? इसलिए ये क्या है? यह रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यानी शांत बैठे वाला ना है। जहाँ जाएगा तांडव करेगा। क्या करेगा? और पहला चल गया था कहाँ? हिरोशिमा में। कहाँ चल गया था? पहला जो है छोटका बच्चा, लिटिल बॉय, छोटा लड़का जाके फूट डाला था कहाँ पर? हिरोशिमा में। शांत बैठा था, तांडव कर दिया था अल्फा बीटा गामा निकाल के, नहीं किया था। और दूसरा जो मोटका, ठीक है ना, फेट में 9 अगस्त 1945 को फिर जो नागासाकी पर फूट गया था, शांत बैठा था, तांडव कर, क्या कर दिया था? तांडव, याद रखना। चलो एक और चेक करते हैं। मान लो लिए सोडियम, क्या लिए हैं? सोडियम क्या लिए हैं? तो सोडियम के 7 और 14, 7 और 14। चलो चेक करो। तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन चेक करें। तो ये हुआ भार, आई हुआ क्या? प्रोटॉन के संख्या। तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो 14 में से 7 गया, तो न्यूट्रॉन कितना? 7। कितना? अब प्रोटॉन भी कितना? 1 क्या आया? क्या 1.5 से ज़्यादा आया? नहीं। तो रेडियो सक्रिय नहीं है। तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये ज़्यादा आ गया है, रेडियो सक्रिय है। रेडियो
सक्रिय है। समझ आया? अच्छा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पता है ना? हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक है, पीडीटी। इस सब हम आगे ही पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। जब चर्चा हो रहा था तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या गो है? 3 गो। क्या गो है? 3 समस्थानिक है। एक है पी, एक है डी, एक है टी। पीडीटी, पीडीएफ नहीं, पीडीटी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये हुआ प्रोटियम। क्या हुआ? प्रोटियम। ये हुआ ड्यूटीरियम, और ये हुआ ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब सुनो, प्रोटियम मतलब H हो गया ना? वो पहले बोलना हो गया। और समस्थानिक है, क्या है? समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स, यानी परमाणु संख्या समान लेकिन भार अलग अलग। अब परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं? परिवार में। कहाँ लिखते हैं? परिवार में, यानी 1 1। समस्थानिक है ना? समस्थानिक यानी परमाणु संख्या क्या होगा? समान। परमाणु भार मथुरा पर, ऐसा भार मथुरा पर नहीं होता है कि इसका भार 1, इसका भार 2 और इसका भार 3 होता है। और इसमें रेडियो सक्रिय कौन है? तो ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और भारी जल किससे बनता है? भारी जल, भारी जल D2O, जिसका अनुभार 20 होता है। और ये नाभ के रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में यूज करते हैं। और साधारण जल किससे बनता है? साधारण जल जो हम लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं, ई न पी लेना कभी कभी, ठीक है ना? तो भरिया जाएगा, ठीक है, मरिया जाएगा। साधारण जल तो H2O क्या होता है? H2O, ठीक है ना? तो बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है? तो क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। क्या हो जाएगा? ट्राइटियम ना हो जाएगा? चेक भी कर सकता है। बताओ, इसमें जो न्यूट्रॉन है ना है, हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक इसे न्यूट्रॉन लेना है? प्रोटियम। क्योंकि जानते हैं कि नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो एगो है, एगो यहाँ पर ही है, यानी केवल प्रोटॉन ही है। न्यूट्रॉन है, यानी इसमें न्यूट्रॉन है 0। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? तो न्यूट्रॉन जो है भार 2 में से 1 गया, 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 2, 3 में से गया। अब चेक कर लो, यहाँ तो हेवन करता है, चेक ही करना है। यहाँ 1/1 न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन, 1/1 1.5 से कम आ रहा है, 1.5 से कम ना आ रहा है, रेडियो सक्रिय नहीं है। यहाँ 2/1 1.5 से ज़्यादा आ गया, 2 आ गया है, रेडियो सक्रिय है। चेक करने से गया। अब क्यों है समझ आ गया? नहीं सोचता हुआ पहले कहल ही है, ये कहलना है, समझ आ गया है? समझा रहे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़े उतना अंदर थोड़े को जाता है। यस सर जी, ऐसे लोग घर में, ऐसे लोग घर में। अब पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा। क्या पढ़ेंगे? अल्फा बीटा गामा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तुम लोग भी पागले हैं, कमेंट में बकते रहता है। अब पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में डिटेल से। आर यू रेडी? बोलो यस। चलो अब पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा
गामा के बारे में डिटेल से, क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो अल्फा बीटा गामा सहरबाना है, अल्फा बीटा सहरबाना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, सहरबाना बोल देना है। चलो सब बताते हैं, याद ध्यान दो। तो यहाँ हम 3 भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। एगो लिखेंगे अल्फा, क्या लिखेंगे? अल्फा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं अल्फा कण, क्या लिख रहे हैं? अल्फा कण। दूसरा लिख रहे हैं बीटा, क्या लिख रहे हैं? बीटा कण। तीसरा लिख रहे हैं गामा, क्या लिख रहे हैं? गामा। चलो अब यहाँ ध्यान दो आप लोग ऑनलाइन वाला, गामा क्या लिख रहे हैं? गामा कण। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ चुका है कि अल्फा किसके नाभिक के समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है। और हीलियम के नाभिक के समान पॉजिटिव की निगेटिव, तो अल्फा पॉजिटिव क्या होता है? यह भी यहाँ पर इसमें आ चुका है आप लोगों का, ठीक है ना। चलो तो हो सके तुम लोग 11 तारीख को यहाँ से क्वेश्चन और उठा लेता, अच्छा बात है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब रहने दीजिए है पगला, शुरू ना हो रहे, रहने दो सर, बहुत नेट लगता है लो क्वालिटी में भी। अच्छा आप लोग यह लास्ट में कमेंट कीजिएगा, आप लोग लास्ट में सही में कमेंट कीजिएगा कितना लगा है, ठीक है ना। सही में कमेंट कीजिएगा कितना नेट लगा है। ऐसे हम कल हिस्ट्री में चेक कर लेंगे कितना नेट लगता है, ठीक है ना। आज कल भी इसके नेट के बारे में बात किए थे एप्लीकेशन वाले के, तो बोला ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बताइएगा, तो हम भी चेक करवाएंगे। आज अपना मोबाइल में जो है किसका नेट वाली खाता कैसे है, कितना ख़त्म हुआ? मेरा नहीं लिखाता है, तो वाईफाई ना 5 GB करेंगे, 5 GB करेंगे तब भी नहीं लिखाता है कितना ख़त्म हुआ, मतलब कितना था। हाँ उतने ना ऊपर में दिखाना चाहिए, ऊपर में दिखता है, जिसका दिखता है हिस्ट्री में चालू करके छोड़ देना। सुन यहाँ पर नहीं, जिसका दिखता है ना हिस्ट्री में चालू करके छोड़ देना, ठीक है ना, वो लो क्वालिटी में। अब बोले नेटवर्क खत्म हो जाता तो वाईफाई यहाँ से ले लेना है, ठीक है पहला बहुत तरह वाईफाई ले लेना है, ठीक है, 19 का रिचार्ज मार देंगे। हिस्ट्री में करना है और लो क्वालिटी करके छोड़ना है, कितना लगता है हम चेक करेंगे, ठीक है। जितना यूट्यूब में लगता है उतना ही लगना चाहिए। यूट्यूब में कितना लगता है? 144 में अंदर हो जाएगा। एगो लिख रहा है 400 लगा है अभी, एगो लिख रहा है 250 लगा है। 250 लगभग ठीक है, ठीक है ना। मेरा 300 लगा है, अब तुम ही लोग जानो कौन सी किया है। वो 400 लगा है, वो 300 लगा है, वो 250 लगा। लो क्वालिटी रखना है, लाइव देखते समय लो क्वालिटी, लाइव देखते समय लो क्वालिटी आप लोगों को रखना है। चलो चला जा, बंदर चला जा यहाँ पर, ठीक है ना, कूद जाओ। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। अच्छा बताओ बताओ बताओ, आपका जो अग्नाशय होता है, अरे मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय जो होता है उसमें कितना प्रकार का सेल होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, गामा नहीं डेल्टा। लिख देगा क्या अग्नाशय में पाए जाने वाला कोशिका कौन है? लिख देगा अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो तुमने मानेगा डेल्टा, डेल्टा ना हो रहे बच्चे पढ़ा पढ़ो आरी बारी से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा चल जाएगा बोरा में। अल्फा बीटा डेल्टा है, गामा कोशिका नहीं है। गामा अल्फा बीटा गामा ये किरण और कण है, किरण और कण है, ठीक है ना। ये याद रखना है आप लोगों को। झूठ बोल रहा है भैया, 250 से 300 MB के बीच लगता है। जो मतलब क्या बोलता है लाइब्रेरी में है उसके कोई दिक्कत ना है, जितना लूटना लूटो ना। लाइब्रेरी में फ्री में रहता है अंदर। हाँ अच्छा, कितना लोग लाइब्रेरी जाते क्या जानता है? HD में फ्री डाउनलोड करने, 4K में डाउनलोड करेगा, भारी बदमाश होता है वो लोग हला करेगा। पढ़े छोड़ के जाएगा, फिल्म डाउनलोड करे लाइब्रेरी। हाँ
चलो यहाँ डाल दो। ए बंद, अब यहाँ पढ़ना शुरू करो। अल्फा जो है क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अल्फा ऐसे लिखते हैं, यहाँ मिटा दो। देखो ऐसे सीधा कर दो, सीधा प्लस ना हो रहा है, सीधा हो रहा है, सीधा करो प्लस हो रहा है। पॉजिटिव क्या होता है? तो अल्फा पॉजिटिव, अल्फा। अब बीटा बेटी, बीटा, अरे बेटा बेटी बोलना है, बेटा नहीं बोल देना है। बेटी निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब, अरे गधा, निगेटिव मतलब सुना कि निगेटिव सोच के बेटा पॉजिटिव है, बेटा यानी बेटा निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। क्या बोलेंगे? अरे कुछ होना है, ठीक है ना। ये कौन चीज है? ये उदास है। कौन चीज है? तो ये हुआ लड़का, ये हुआ, और ये हुआ लड़की, और ये हुआ ट्रांसजेंडर ना, ठीक है ना। याद डाल दो, ये उदासीन है। क्या है? तो बताओ, तो ये कैसा होता है? तो उदासीन, कोई आवेश नहीं, कोई आवेश, यानी ये होता है आवेशहीन। आवेशहीन, आवेशहीन। बताओ अल्फा क्या हुआ? पॉजिटिव। अल्फा क्या हुआ? पॉजिटिव। अल्फा क्या हुआ? पॉजिटिव। बीटा निगेटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन यानी आवेशहीन, आवेशहीन, आवेशहीन। और तुम लोग चरित्रहीन। तुम लोग कौन सी है? चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस, ठीक है ना। अरे हमें करता ले ला, यहाँ डाल दो। सतेला है यहाँ डाल। अब अगला क्या पढ़ेंगे? एक चीज देख लिए है, अगला पढ़ेंगे क्या? तो अगला देखेंगे तरंगधर। क्या देखेंगे? अब सुनो, यहाँ पर तरंगधर होता है कि कितना कूद रहा है, कितना, जितना कूदेगा उतना ज्यादा तरंगधर, उतना ज्यादा। बताओ, एगो ऐसे कूद रहा है, एगो ऐसे कूद रहा है, तरंगधर ज्यादा किसका है? तरंगधर ज्यादा है किसका? नीचे वाला का। यानी जितना लंबा छलांग मारेगा उतना ज्यादा तरंगधर। देखो यहाँ छलांग मारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हच्चाक ना मारा है, यह तरंगधर यानी लैम्डा। तरंगधर यानी लैम्डा। कौन चीज? यहाँ से यहाँ हच्चाक, तरंगधर यानी लैम्डा। जितना लंबा छलांग मारेंगे उतना तरंगधर, ठीक है। जितना लंबा छलांग मारेंगे उतना तरंगधर। बता, तरंगधर से कौन चीज कम है? ना है, तो इसका तरंगधर ज्यादा है तरंगधर। और यार का तरंगधर का उल्टा होता है आवृत्ति। तरंगधर का उल्टा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, 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 ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है। तो तरंगधर तो इसका ज्यादा हुआ, लेकिन आवृत्ति ज्यादा किसका होगा? इसका हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोला एक के बाद नीचे गया है। आई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक में 1 2 3 बार निपटा दिया है ना, निपटा दिया है। हम दिन भर में 1 बार खाते हैं, और तुम लोग दिन भर में 5 बार खाता है, ठीक है ना। तो तुम लोग का आवृत्ति ज्यादा है ना। तुम लोग क्या बार खाता है? दिन में 3 में खाता है, तब पर तुम लोग का आवृत्ति ज्यादा है, ठीक है ना। आवृत्ति तुम लोग को ज्यादा है, हम खाली खाइए रहता है, पढ़ता उड़ता नहीं कि वह सब ऐसे हो गया है ना। कहाँ ऐसे है? ऐसे तो नजर आ रहा है। हाँ डिब्बा रखो, डिब्बा। तो क्या बात 10 बार खाता है यार? भैया जी दरोगा का टेस्ट लाइए, पर उसमें हम हमेशा 8 सेट है भैया प्लीज। अच्छा वो भी बात कर लिए हैं, और संडे को फिर सब करेंगे बात, ठीक है ना। अब वो आ जाएगा, ठीक है। और आपको जो टेस्ट पास्ट में हम जोड़ लेंगे, जो क्या है ना टेस्ट का जो पास है उसमें ऐड कर देंगे, उसी में लाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, क्योंकि उसमें ऑल एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। यहाँ डाल दो। तो क्या बता रहा है? तेरा अंदर समझ गया है? तरंगधर और आवर्तन क्या होता है? उल्टा संबंध। क्या होता है? तरंगधर एवं आवर्तन क्या होता है? उल्टा संबंध, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध। देखो यहाँ पर है, तो अगला क्या लिख रहा है?
अब इसका पॉजिटिव क्या हुआ है? आप देखें तरंग धैर्य, क्या लिखेंगे? तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य को इंडिकेट करेंगे लैम्डा, किससे? लैम्डा। तरंग धैर्य का सही मात्रक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर -10 मीटर। तरंग धैर्य सबसे अधिक होगा अल्फा, किसका होगा? तरंग धैर्य सबसे अधिक अल्फा, सबसे अधिक तरंग धैर्य अल्फा, किसका? और सबसे कम गामा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा, सबसे कम, सबसे अधिक अल्फा, सबसे अधिक अल्फा, सबसे कम गामा, सबसे कम गामा। समझा पहला? ठीक है ना। और बीचे में, बीचे तो बीच वाला नहीं पूछता है, बीचा वाला क्या पूछन करता है, साइड वाला पूछता है। ठीक है ना। तो जो बीच में उसे कोई वैल्यू नहीं, बीच में जो है कोई वैल्यू ना है, पूछेगा ज़्यादा या पूछेगा कम। ठीक है ना। बीच में कोई वैल्यू नहीं। सबसे अधिक क्या हुआ? अल्फा। सबसे कम क्या हुआ? गामा। ठीक है ना, बीटा। ठीक है ना। अब सुनो, तरंग दैर्घ्य को उल्टा कहता है आवृत्ति। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के उल्टा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य के उल्टा होगा आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य के उल्टा क्या होगा? आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य के उल्टा क्या होगा? आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य के उल्टा, तरंग दैर्घ्य के उल्टा होगा आवृत्ति। बताओ तो जिसका 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 तरंग दैर्घ्य ज्यादा था उसका आवृत्ति, उसका आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा था उसका आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति। ठीक है ना। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका आवृत्ति क्या होगा? तो सबसे कम आवृत्ति किसका होगा? तो सबसे कम, सबसे कम आवृत्ति अल्फा, सबसे कम आवृत्ति अल्फा, सबसे अधिक गामा, सबसे अधिक आवृत्ति गामा, सबसे अधिक आवृत्ति गामा, सबसे अधिक आवृत्ति गामा, सबसे कम अल्फा, सबसे ज्यादा गामा, सबसे कम अल्फा, सबसे ज्यादा गामा। बीचे में सहरबा, बीचे में समझ आएगा? बीचे में समझता है ना? चलो अगला। अब देखो, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा। आवृत्ति ज्यादा में ऊर्जा ज्यादा। ऊर्जा, आवृत्ति मतलब हुआ है, सुनो, आवृत्ति का मतलब हुआ है 1 सेकंड में कितना बार छटपटाया जाए। 1 सेकंड में जितना बार छटपटाएगा उसे आवृत्ति क्या बोलेंगे? 1 सेकंड में जितना बार छटपटाएगा उसे आवृत्ति। ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य ज्यादा, कि बहुत दूर गया है, बहुत दूर आया है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। लेकिन 1 सेकंड में ऐसे कर रहा है, ऐसे 1 सेकंड में बहुत बार छटपटा रहा है। 1 सेकंड में जितना बार जो है छटपटा उसे क्या बोलेंगे? आवृत्ति। क्या बोलेंगे? तो ज्यादा बार छटपटाने के लिए ऊर्जा चाहिए हुमच के, ज्यादा बार छटपटाने के लिए ऊर्जा चाहिए हुमच के। जैसे मान लो बांस का सोट्टा लिए, क्या लिए? ना पहला बांस के सोट्टा, बांस के सोट्टा लिए हैं, क्या लिए? अब बताओ, खड़े से ठोकेंगे तो छपटाएगा ज्यादा? और छपटाने के तुमको मार के चिर मिला दे तुमको, ठीक है ना, मार के तुमको जन्म छपटा दे तो क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा लगाना पड़ेगा हुमच के। अरे हम ऐसे पकड़ेंगे बांस के सोट्टा, मारेंगे सटासना, जहाँ 1 सेकंड में तुम छपटाइए नहीं रहा था, अब मारेंगे तो 1 सेकंड में जो 10 बार छपटाएगा, उछलेगा ना हटा, अब न उछलेगा नहीं। आवृत्ति कौन थी? तो बताओ, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा भी ज्यादा, ऊर्जा भी। तो जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा भी ज्यादा, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा भी ज्यादा, जिसका आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा भी ज्यादा। बताओ ऊर्जा ज्यादा किसका होगा? ऊर्जा ज्यादा किसका होगा? तो इसका आवृत्ति कम तो ऊर्जा कम। यहाँ ऊर्जा क्या होगा? सबसे कम, सबसे कम, सबसे और सबसे अधिक आवृत्ति गामा, किसका? सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक हो जाएगा। और अधिक क्या होगा? तो भेदन क्षमता। अगर एनर्जी तो अंदर बहुत है, एनर्जी तो अंदर बहुत है, क्या हो जाएगा? भेद देगा? नहीं भेदेगा रे। एनर्जी ज़्यादा है, टकराएगा एकदम चूर चूर कर देगा, नहीं कर देगा? जिसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो एकदम चूर चूर कर देगा। जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा यहाँ पर जीके जी मस्ती पढ़ा है, ठीक है ना, वो परीक्षा का फोड़ देगा, परीक्षा में छेड़ कर देगा, खोपड़ी में छेड़ कर देगा। तुम लोग करेगा?
बल क्या ऐसे खाली करता है, ठीक है ना। तो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो जाके ना भेद देगा, क्या करेगा बताओ। तो भेदन क्षमता, क्या बोल रहा है, भेदन क्षमता, भेदन तो सबसे अधिक भेदन क्षमता, भेदन तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होगा। तो सिंपल बात है, जिसका आवृत्ति कम उसका ऊर्जा भी कम, और ऊर्जा कम तो भेदन क्षमता भी कम होगा, एकदम शुक्रार रहेगा, मर्तुकार रहेगा, नहीं रहेगा। जिसका ऊर्जा कम भेदन क्षमता भी सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, और सबसे अधिक किसका, सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका, गामा। ई वाला ये ठीक है, बीचे में ये कौन सी है, तो ये पूछबो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये है बीचे में, कौन सी है, बीचे में। अगला क्या लेते हैं, अगला ले लेते हैं आयनन ऊर्जा, क्या लेते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयनन विभव। अब देखो आयनन विभव ज़्यादा किसका होगा, आयनन क्या बता रहा है, आयनन का मतलब हुआ आयनीकृत होने क्षमता, आयनीकृत होने के क्षमता, आयनीकृत होने के। तो आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसका होगा, अल्फा, किसका होगा, सबसे अधिक, तरीके सबसे अधिक, क्या बोल रहे हैं, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा, सबसे अधिक, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा अल्फा, सबसे कम, तो सबसे कम आयनन ऊर्जा कहाँ, तो गामा। आयनन ऊर्जा, आयनन मतलब सबसे कम बोला, सबसे कम आयनन ऊर्जा। अच्छा समझो, तो आयनन मतलब आयनीकृत होना, आयनन मतलब आयनीकृत होना, आयनीकृत, आयनीकृत होना मतलब कौन चीज, किसी लोग लुभा जाना। अरे आयनीकृत मतलब होना कौन चीज, किसी लोग जो लुभा जाना, कौन चीज जाना, तुम लोग भी लुभाता है ना, लुभाता है, लेकिन देखना गाँव के लोग कम लुभाएगा, शहर के लोग ज़्यादा लुभाएगा, ना लुभाता है। शहर में तो यह सब चलते रहता है, ठीक है ना, ब्रेकअप पेचअप लुभाना, ठीक है ना, यह सब चलता है। तो गांव में कम लुभाएगा, यानी आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। यानी कि मतलब आयनन हो, आयनीकृत हो जाना, यानी लुभा जाना। तो गांव के लोग कम लुभाता है ना, ठीक है ना, और शहर के लोग ज़्यादा लुभाता है, ठीक है ना। जब तक शादी होता तो 5 गो जो है गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाएगा, 5 गो। अरे लल्ला का क्या डांड आज रहेगा हमेशा के लिए। अरे हम कभी थोड़ा सा मतलब ठीक किए थे कि भूलो नहीं, याद रहेगा हमेशा के लिए। अरे याद नहीं रहेगा हमेशा के लिए, ये सब पका बकलोल में रहते। यस सर, कौन सी करे पता ना, ऐसे बढ़िया है। हम समझाना रहे उसको, बीचे में आयनन ऊर्जा, बीचे में। अब तुम लोग भी देखो ना, तुम लोग देखो गांव में जो पढ़ेगा तो उतना लाल पीला हरा नहीं करेगा। शहर जैसे गया पटना उठना एकदम नजरिया बदल जाएगा, फिर लाल पीला हरा करेगा। गांव में आयनन ऊर्जा कम होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम, ठीक है ना। अल्फा में क्या होगा, ज्यादा, समझ आया। अब बीचे में बीटा, ठीक है, याद डाल दो। अला लिखेंगे बे, क्या लिखेंगे, बे क्या लिखेंगे, याद रखना, ठीक है ना। बताओ बे ज्यादा किसका होगा, बे ज्यादा किसका, अल्फा बीटा गामा। डबल छट मारेंगे बेहोश हो जाएगा। बे ज्यादा किसका होगा, अल्फा ज्यादा है कि गामा ज्यादा है, उसमें लिखल है। देखो यहाँ पर जो, यहाँ समझो कि गामा जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है। सुनो, ऑप्शन में दे देगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है। विद्युत चुम्बकीय तरंग इसमें अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, केवल गामा है, केवल। और आप लोग को पता होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का बराबर होता है, ठीक है ना। तो अल्फा क्या अल्फा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, नहीं। बीटा है, नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है, गामा। और विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 गो है, गामा है, एक्स है, पराबैंगनी है, दृश्य किरण है,
अवरक्त यानी इंफ्रारेड है, सूक्ष्म रेडियो तरंग है और दीर्घ रेडियो तरंग है। क्या अल्फा बीटा बोले हैं? यानी अल्फा और बीटा जो है ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो अल्फा बीटा गामा रहेगा, तो गामा जो है होगा और अल्फा बीटा नहीं होगा। समझ आ गया? बताओ तो सबसे ज्यादा वेग होगा किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर। तो सबसे अधिक वेग क्या बोल रहा है? सबसे अधिक वेग, सबसे अधिक सुनो यहां पर, तो सबसे अधिक क्या बोल रहा है? तो सबसे अधिक वेग, सबसे अधिक, सबसे अधिक वेग इसी होगा प्रकाश के चाल के, प्रकाश के वेग के बराबर होगा। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। याद ध्यान दीजिए, मेट्रो सिटी डाई नॉट मैटर आफ्टर मैरिज ऑल्सो, याद ध्यान दो। अब देखो सबसे कम किसका होगा? सबसे कम, सबसे, तो सबसे कम जो होगा वो किसका होगा? अल्फा। किसका हो जाएगा? 1/10 नहीं, 1/100, 10 लिखा है कि ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो, 1/100 9 हाँ 1/10 से होगा। कितना होगा? प्रकाश का, प्रकाश का 1/10, प्रकाश का 1/10 मतलब क्या हुआ? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है, उसका 1/10 करो तो 3 × 10⁷ हो जाएगा, है ना? हो जाएगा 3 × 10⁷ हो जाएगा। और इसका बीचे में कौन चीज? बीचे में यानी कौन चीज? यानी प्रकाश के वेग का 9/10, 9 यानी इसका हो जाएगा 9 × 27। अरे 3 × 10⁸ गुना 9/10। अब एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, यहाँ 7 आ जाएगा, 9 × 27, 27 × 10⁷ हो जाएगा ना? होगा। और यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁸ और गुना 1/10, एगो से एगो खत्म, यहाँ 7, यानी 3 × 10⁷ हो जाएगा। सबसे कम किसका हुआ? तो सबसे कम वेग हुआ है किसका? अल्फा। सबसे अधिक गामा, सबसे अधिक गामा का हो गया है। आप देखेंगे कौन चीज? आप देखेंगे चुंबकीय तरंग। क्या देखेंगे? चुंबकीय तरंग बता चुके हैं ना? नहीं बताए थे? चुंबकीय तरंग केवल कौन है? गामा। या चुंबकीय तरंग है, क्या है? या चुंबकीय तरंग है और यह नहीं है, या भी नहीं है। और चुंबकीय तरंग 7 को होता है, बता चुके। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, दृश्य यानी विजिबल, अवरक्त यानी इंफ्रारेड, सूक्ष्म यानी माइक्रो और दीर्घ यानी मैक्रो। 7 को होबे करता है ना? होता है। बताओ, याद रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। अकल खाली चलेगा इस पर नियम लिखकर, क्या चलेगा? और नियम लिखकर बने खतरनाक खतरनाक नियम लिखकर बनेगा, ठीक है ना? मजा आएगा पढ़ने में। और नियम लिखकर उससे कितने बार आया है, ठीक है ना? नियम लिखकर आया है, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। कल नहीं जमा है तो मान लो कि आ गया तो क्या करेगा? थोड़ा सा बताते, थोड़ा सा झलक देते हैं। अरे आ गया तो क्या करेगा? देखो, जब भी एगो अल्फा निकलेगा, जब भी किसी से एगो अल्फा निकले, क्या निकले? जब भी तुम्हारा जिंदगी से एगो अल्फा जाएगा, क्या बोल रहे हैं? जब भी तुम्हारा जिंदगी से एगो अल्फा जाएगा, निकल जाएगा, समझ आना, समझ आना, तुम्हारा परमाणु संख्या, परमाणु भार में परमाणु 4 कमी हो जाएगा। कितना कमी हो जाएगा? 4 कमी हो जाएगा। और परमाणु संख्या में 2 कमी हो जाएगा, समझा? और हम जानते हैं कि ये 4 2 किसका होता है? हीलियम का। हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4। तो क्वेश्चन तो यह पूछा था कि ये जो है अल्फा कण, जो अल्फा कण जो है ये किसके नाभिक के बराबर होता है? हीलियम के। और वहाँ लिखल था कि धनावेशित हीलियम कि ऋणावेशित हीलियम। अल्फा पॉजिटिव में होता है, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? अब तुम लगा निगेटिव लिख दिया, अरे वो निकाल रहे हैं हम, लिखे नहीं। एगो निकलेगा तो क्या हानि होगा ये बता रहे हैं, समझ आ गया है ना? यह भी यहाँ पे से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना? बोलो, एगो अल्फा निकलेगा तो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान में 4 के कमी।
और परमाणु संख्या में 2 की कमी, 2 के ऐसे मान लो यहाँ ले दिया यूरेनियम 92 और 235 और निकाल दिए हैं 2 अल्फा, निकाल दिए हैं 2 अल्फा निकाल दिए हैं। बताओ एगो अल्फा में 4 घटेगा, एगो अल्फा में परमाणु संख्या भार 4 घटेगा तो 2 अल्फा परमाणु भार 8 घटेगा। 35 से कितना हो जाएगा तो 235। बताओ इससे 8 घटा दो 227 हो जाएगा। और एगो अल्फा में परमाणु संख्या में 2 की कमी तो 2 गो निकला है, 4 कमी। बताओ 92 में 4 जाओ 88 ना हो गया, यानी ये हो गया रेडियम जैसा 88 यानी रेडियम जैसा हो गया है ना हुआ है। और इसी प्रकार निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा। मान लो कि फिर निकाल दिए 2 अल्फा, फिर निकाल दिया कितना हो जाएगा तो एगो अल्फा हम 4 कमी भार में तो 2 में फिर के 4 का 8 कमी हो जाएगा। 27 में से 8 हटाओ तो 219 और एगो अल्फा निकलने से संख्या में 2 की कमी तो 2 अल्फा निकला है, संख्या में 4 कमी कितना 200 यहाँ 84, ठीक है ना। अब चलो एगो अल्फा और निकाल देते हैं, चलो एगो अल्फा और निकालते हैं, एगो अल्फा और निकालो। बताओ तो भार में 4 कमी और संख्या में 2 कमी, यहाँ कितना हो जाएगा 215, यहाँ पर 82। एगो अल्फा और निकालो, निकलेगा अब नहीं निकलेगा क्योंकि अंतिम जो है शीशे तक जाएगा, फिर शीशा के बाद ही रेडियो सक्रिय स्टार्ट होता है, शीशा से पहले थोड़े होता है। यानी रेडियो सक्रियता का अवशेष क्या होता है शीशा। क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है और पूरा अल्फा बीटा गामा ने टोटल निकाल दिया है तो अंतिम अवशेष क्या होगा शीशा। क्या होगा शीशा मिल गया है ना, तो शीशा हो या दिल टूट जाता है आगे नहीं बढ़ेगा। अब आगे टूट गया है आगे नहीं बढ़ेगा, समझ आया। तो क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह आगे बना देगा, अरे बना देगा अरे, लेकिन यही देखो पहला ओ जनाबर यहाँ ध्यान दे, अब की बोल रहा सुनो। लेकिन बोल रहे हैं क्या एगो बीटा निकल गया तो एगो बीटा निकल गया तो क्यों देखो एगो बीटा निकल जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान नो चेंज, लेकिन परमाणु संख्या ठीक है ना एक वृद्धि समझा। अगर एगो बीटा निकला परमाणु द्रव्यमान में, बीटा में परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज, बीटा परमाणु द्रव्यमान में नो चेंज, लेकिन संख्या में एक वृद्धि, संख्या में एक वृद्धि। समझ आ गया है। जैसे मान लो कोनो तत्व हम ले लिए, मान लो यहाँ लिए एगो तत्व एक्स, क्या ले लिए एक्स, क्या ले लिए एक्स ले लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ दे दिए 100, कितना दे दिए 100, कितना दे दिए हैं, और यहाँ दे दिए 300, कितना दे दिए 300 दे दिए। अब मान लो कि बोल दिए हैं कि एगो बेटा निकल जाओ, निकाल एगो बेटा, द्रव्यमान में कुछ चेंज होगा 9 से, यानी एक्स का एक्स और 300 का 300। लेकिन एगो बेटा निकलेगा तो द्रव्यमान में संख्या में एक वृद्धि था, 100 हो गया 101 ना हो गया। मान लो कि हम यहाँ क्या कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर बोल दे कि यहाँ पर जो है यहाँ एक्स लिख दिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ 300 लिख दिए हैं, ठीक है, और यहाँ जो है 105 लिख दिए। क्या बेटा निकला, क्या बेटा निकला 4 गुण निकला है। यहाँ ना यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर हम जानते हैं द्रव्यमान में नो चेंज होगा। अगर बेटा निकलेगा, सुनो, अगर बेटा निकलेगा द्रव्यमान में नो चेंज, द्रव्यमान में नो चेंज, लेकिन संख्या में तो चेंज होगा ना। तो एगो बेटा निकलेगा तो एगो वृद्धि, यहाँ कितना वृद्धि होगा 4 गो, तो 4 गो बेटा निकला, नहीं बता देगा। अब यहाँ एक चीज और सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि अगर बेटा निकलेगा, क्या निकलेगा, अगर बेटा निकलेगा तो संभारिक बनाएगा। क्या बनाएगा, संभारी। देखो भार समान ना है, हमेशा भार क्या होगा, समान। भार क्या होगा, क्योंकि भार में नो चेंज। क्वेश्चन पूछता है किससे निकलने, क्या निकलने के बाद संभारी बनाता है, बीटा। क्या निकलने के बाद संभारी बनाता है, बीटा। समझा लेना, तो समझा, इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। और एक पूछता है अर्जीवन काल, क्या पूछता है, अर्जीवन काल, अर्जीवन, ये सब कल और करेंगे। लेकिन अभी बता दिए हैं कि हो सके कल परीक्षा में आ जाए तो फोड़ देना है, क्या करना है, समझा रहे। अर्जीवन का, अर्जीवन काल, चूंकि न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अर्जीवन का, अर्जीवन काल। तो देखो यहाँ पर
बफरिंग, बफरिंग कहाँ हो रहा है? आजीवन काल क्या होता है? तो आजीवन काल होता है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को आधा नष्ट होने में जितना टाइम लगा है उसे आजीवन काल कहा जाता है। समझा गया? मान लो किसी का आजीवन काल, ठीक है ना, आजीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कितना है? मान लो कि उसका किसी का आजीवन काल जो है हाफ लाइफ पीरियड 6400 वर्ष। कितना है? 6400 वर्ष, 600। आप बोले बताओ कि उसको 1/4 होने में कितना वर्ष लगेगा? देखो यहाँ पर तो वो है एक, कितना है? उसको आधा होने में कितना लगा है? 6400 वर्ष, 600। और फिर आधा होने में कितना लगेगा? 3200 वर्ष। पहले है हमेशा 600 लगेगा, ठीक है ना, डबल होने लगेगा ले लो। और जीवन का मतलब है कि हमेशा 600 लगेगा। और जीवन का मतलब हमेशा आधा होना, आधा होना 600 लगेगा, यानी एक से आधा हुआ 600, फिर 1/4 होगा, फिर 600, ठीक है ना, फिर आप जो है 1/8 होगा, 600 लगेगा, ठीक है ना, यानी इतना लगते रहेगा, ठीक है ना। मान लो को था 100%, कितना था? 100% था। अब बोलेगा इसको 25% होने में कितना टाइम लगेगा? और इसका हाफ टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ बताओ कि 1/4 होने में कितना टाइम लगा है? तो 6400 और 6400 128 नहीं लगा है। लेकिन मान लो कि कोई पदार्थ है, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड जो है कितना है? टाइम पीरियड मान लो कि 50 वर्ष। कितना वर्ष है? 50 वर्ष, यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड यानी आधा होने में 50 वर्ष लगता है। मान लो 25% होने में कितना लगेगा? तो आधा पहले करो 50%, 50 वर्ष, 50 वर्ष रहे, फिर आधा करो 25%, तो क्या 25 वर्ष लिख देंगे? नहीं, 50 वर्ष लगेगा, ठीक है ना। तू करते जाओ आधा, 25 से आधा 12.5, फिर 50 वर्ष लगेगा, ठीक है ना। तो बताओ कितना 25% होने में कितना लगा था? 50 100 वर्ष। निकाल लेगा ही? नहीं निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा रे। अच्छा, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक था और 3/4 खत्म होने में कितना लगेगा? अच्छा, एक था, ठीक है ना, और 1/4 तक क्या बोल रहे हैं? कोई पदार्थ था और उसको 1/4 होने में कितना वर्ष लगा है? तो 64 और 64 128 ना हुआ है, तो 1/4 तक पहुंचने में लगा कितना? 600। इस तरह पूछ सकता है 3/4 खत्म होने में, 1/4 बचा है, तो 3/4 खत्म हुआ है ना हुआ है? अरे भैया, जब 1/4 बचा है, ठीक है ना, इसका मतलब कौन चीज हुआ कि 3/4 बचा है, तो फिर तो आंसर वही होगा। ये सब पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री, ये सब कल और करवाएंगे, अभी हम जल्दी जल्दी करवा दिए हैं। नहीं बनेगा ये सब, इन्हें समझा। तोरा आधा काटे में लगा 20 वर्ष, फिर आधा काटे में कितना लगेगा? 20 वर्ष लगेगा, फिर जो है काटेंगे, कटर के काटेंगे, फिर 20 वर्ष लगेगा, समझा? हाँ, आधा करते जाओ, 20 जोड़ते जाओ, 50 जगह 50 जोड़ते जाओ, समझ आया? एक फट मारे लगा 1 मिनट, फिर एक दूसरा फट मारेंगे तो फिर 1 मिनट लगेगा, फिर मारेंगे फिर 1 मिनट लगेगा। हाँ, 3 बार मारेंगे 3 मिनट लगेगा, बल्कि टकला ना समझा। एक बार तो टकला करने में लगा 5 मिनट, दूसरा बार टकला करेंगे फिर 5 मिनट, फिर तीसरा बार करेंगे 5 मिनट, समझा? बल्कि क्या हम इसीलिए ही बता दिया हाफ लाइफ पीरियड अभी जल्दी में, क्योंकि पिछला बिहार पुलिस में ये आया था, ठीक है ना। पिछला बिहार पुलिस में यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बता दिए। चलो अब पढ़ेंगे हिस्ट्री, मिलते हैं कुछ देरी के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। बाय सर, टुडे यू आर लुकिंग गोरियस, बाय एंड लव यू सर। इस तरीके आज जो है 4 दिन से नैना है, वैसे अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। जितना दिन नहाएंगे उतना अच्छा दिखेंगे। तुम लोग बोलो तो ऐसा नैना आते हैं। एलपी के लिए प्रैक्टिस बुक बताइए, वो हम करवा देंगे यूट्यूब पर। ऐसे प्रैक्टिस बुक एलपी के लिए जो है जो भी लेना ले सकता है, किरण ले सकता है, या यूथ वाला भी आता है अभी, ठीक है ना। यूथ वाला तो हम साइंस करवे किए तो थोड़ा सा नहीं करवाए थे। त्वरण के समान, त्वरण के समान